हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये लिखा गया है 10th क्लास केमिस्ट्री बेसिक टेस्ट। तो हम लोग 10th क्लास का केमिस्ट्री शुरू कर चुके हैं लोग। तो केमिस्ट्री में जो हम लोग बेसिक पढ़े थे, जिसका जरूरत पूरे 10th क्लास के केमिस्ट्री में है, यहाँ तक 11th-12th में भी जरूरत पड़ेगा, वो क्या था? रासायनिक सूत्र और संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, ये सब हम लोग सीखे थे। ठीक है, तो सब सीखने के बाद उसका आज ऑफलाइन टेस्ट हुआ है। तो यदि आप टेस्ट में शामिल नहीं थे, तब ध्यान से आपके सामने पेपर आएगा, पेपर देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए, उसके बाद से आप मिलाइए कितना सही है कितना गलत है। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं लोग, जो भी टेस्ट था उस टेस्ट के पेपर का पूरा डिस्कशन करेंगे। और आपको बता दें, यदि आपको ये लिखने का नियम कानून नहीं पता है, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा आइकन, उसको क्लिक कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए, उसके बाद से आप ये टेस्ट दीजिए, पूरा सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। एक बार आप ये पूरा पेपर देख लीजिए, खुद से ट्राई कर लीजिए, जितना बनता है और नहीं बनता है, या जो बन गया कितना सही है कितना गलत है, आप आराम से मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें 30 यौगिक दिए गए थे, सबका सूत्र लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा है। इसमें 10 सवाल है, टोटल 20 मार्क्स है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। ऊपर वाले क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के थे। 3 नंबर सवाल दिया है 80 नंबर में, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो आप ये सब सवाल ट्राई कर लें, ट्राई करने के बाद मिलाई कितना सही है कितना गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, ए नंबर में सवाल दिया गया है, निम्नलिखित यौगिकों का सूत्र लिखें। 1 नंबर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम लोग पढ़े थे किसी भी यौगिक, आयनिक यौगिक का सूत्र कैसे लिखते हैं लोग, तो उसमें आपको धनायन ऋणायन पता होना चाहिए। तो धनायन है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg होता है। संयुक्ता कितना होता है? 2 होता है। ऑक्साइड का संकेत O होता है, संयुक्ता कितना? 2 होता है। जब ये दोनों बराबर होता है तो कुछ नहीं करते, दोनों सटा क्या करते हैं, लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? MgO लिख देंगे। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस आपको पता है। हम और 1-2 सवाल ऐसे डिस्कस होकर बताएंगे, उसको हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, आप लोग मिला लेंगे सही है गलत। यदि आपको ये लिखने नहीं आता है कि कैसे लिखा जा रहा है, तो इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, जो पिछला बेसिक क्लास चला था वो देख लेंगे, तो ये पूरा चीज़ क्या होगा आपको अंदाजे बनाने आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिंक सल्फेट। तो जिंक का संकेत Zn, संयुक्ता 2, सल्फेट का संकेत SO4, संयुक्ता 2। क्या ये दोनों बराबर है? तो बराबर है तो कुछ नहीं करना, दोनों सटा के लिख देते हैं। तो सूत्र क्या गया? ZnSO4। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम का संकेत Ba, संयुक्ता 2, क्लोराइड का संकेत Cl, संयुक्ता 1। क्या दोनों बराबर है? नहीं ना है तो क्रॉस कर देंगे, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे। तो Ba पर आ रहा है 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। Cl पर आ रहा है 2, तो Cl2। तो बेरियम क्लोराइड सूत्र क्या हो गया? BaCl2। क्या हो गया? BaCl2। अगला सवाल बेरियम सल्फेट। इसका सूत्र होगा BaSO4। कैसे होगा आपको ये पता होगा, नहीं पता है तब वो वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। तो ये 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7, अच्छा 2 यहाँ पर है। 2 नंबर देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट सूत्र क्या होगा? ये होगा H2SO4। हाइड्रोजन क्लोराइड ये होगा HCl। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम Al2SO4 का होल 3। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये क्या होगा? AlCl3। ठीक है, 13 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 8 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 दिया यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सूत्र होगा NaOH। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है सोडियम सल्फेट। तो इसका सूत्र होगा Na2SO4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड। तो ये होगा NaCl। यहाँ पर दिया गया कैल्शियम ऑक्साइड, ये होगा CaO। नेक्स्ट दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या होगा? CaOH का होल 2, या होल ट्वाइस भी इसे बोल सकते हैं। फेरस सल्फेट, ध्यान देंगे, फेरस का संकेत Fe। अब फेरस है तो संयुक्ता कितना होता है? 2 होता है। सल्फेट का SO4, संयुक्ता कितना होता है? 2 होता है। ये दोनों बराबर है तो एक साथ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? FeSO4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक का संकेत क्या होता है? Fe होता है। बट ईक है तो संयुक्ता कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3। ऑक्साइड है तो O संयुक्ता कितना होता है? 2। बराबर नहीं है तो इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो क्या होगा? Fe2O3। इसका सूत्र हो गया Fe2O3। ठीक है, आयरन 2 ऑक्साइड। तो इसमें बता दिया आयरन संयुक्ता 2 होगा। ऑक्साइड ये कहाँ पर गया? यहाँ पर आयरन 2 ऑक्साइड कहीं था ना, एक नहीं था, ये ऐसे फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका आयरन संकेत क्या होगा? Fe। संयुक्ता क्या होगा? 2, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा गया है। ऑक्साइड O, संयुक्ता कितना होगा? 2। बराबर है तो एक साथ लिख देंगे FeO। ठीक है, 13 क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 16 तक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया आयरन 3 ऑक्साइड। इसका सूत्र क्या आएगा? Fe2O3। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट। इसका सूत्र क्या होगा? PbNO3 का होल 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड ऑक्साइड, ये होगा PbO। अगला क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर का संकेत Ag, क्लोराइड के Cl, दोनों संयुक्त सेम होता है, नहीं 1 1 होता है तो AgCl हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड ये हो जाएगा AgBr। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट, ये हो जाएगा CuSO4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया यहाँ पर आयरन सल्फेट, इसका सूत्र क्या होगा FeSO4। उसके बाद एक कॉपर क्लोराइड, इसका सूत्र क्या होगा CuCl2। तो सर कॉपर संयुक्ता इसमें दिया नहीं है, तब CuCl भी लिख सकते हैं, ठीक है। आयरन संयुक्ता नहीं दिया है तो 2 भी होता है 3 भी होता है, तो जनरली आयरन का संयुक्ता हम लोग क्या लेते हैं 2 लेते हैं, ठीक है। कॉपर संयुक्ता जनरली क्या लेते हैं 2 लेते हैं। लेड क्लोराइड, इसका सूत्र क्या होगा, लेड का संकेत PbCl2 हो जाएगा लेड क्लोराइड। कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड होगा Cu। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर संकेत Cu, ऑक्साइड का O, संयुक्ता इसका 1 भी होता है 2 भी होता है। जब संयुक्ता इसका 2 लेंगे तो ये 2 बराबर Cu हो जाएगा। जब इसका संयुक्ता 1 लेंगे तो इधर 2 आएगा इधर 1 आएगा, यानी Cu2 हो जाएगा। दोनों सही हो सकता है। अगला सवाल है मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या होगा MgCl2। नेक्स्ट है बेरियम ऑक्साइड, ये क्या होगा BaO। चलिए अगला सवाल 29 नंबर कैल्शियम सिलिकेट, तो कैल्शियम का C है, सिलिकेट होता है SiO3, ठीक है। इसका भी संयुक्ता 2, इसका भी संयुक्ता 2 बराबर है। लास्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम का संकेत क्या होता है K होता है, संयुक्ता होता है 1, और डाइक्रोमेट का क्या होता है Cl2O7, संयुक्ता होता है 2। क्या बराबर है नहीं ना, तो इधर है इधर, तो K पर कितना गया 2, तो K2 और Cl2O7, ठीक है। तेरा क्वेश्चन नंबर A में 30 सवाल का सोल्यूशन हो गया। यदि आपका 30 सही होगा तो प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 नंबर है ना, कितना नंबर मिलेगा 30 नंबर मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर B है संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या था, जैसे क्वेश्चन नंबर B का 1 दिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं जल बनाते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पर जो रहता है ना उसका सूत्र लिखते हैं। जैसे पहले हाइड्रोजन सूत्र H2 प्लस ऑक्सीजन सूत्र O2, फिर एरो है तो एरो देंगे जल सूत्र H2। अब ये ढांचा बनेगा, अब इसको संतुलित करना होता है, ठीक है। तो कैसे करते हैं पता है आपको, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर कितना है 2, बराबर है, आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीजन कितना है 2 और यहाँ पर 1, तो इसे 2 करने के लिए क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। फिर आते हैं यहाँ पर H कितना है 2 और यहाँ पर है 4, तो 4 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे। O कितना है 2, यहाँ पर 2 हो गया। तो जब आपका फाइनली संतुलित हो जाएगा तो एक बार चेक जरूर कर लेंगे कि कहीं गड़बड़ तो नहीं ना, ठीक है। अगला दिया है नाइट्रोजन, तो इसका सूत्र क्या होता है N2, हाइड्रोजन सूत्र H2, अमोनिया सूत्र क्या होता है NH3। अब इसे संतुलित करते हैं। यहाँ पर N कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 1, तो इसे 2 करेंगे। H कितना है 2, यहाँ पर 6, तो 6 करने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला दिया है सोडियम, सोडियम सूत्र क्या होता है Na होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, अब प्लस हाइड्रोजन सूत्र क्या होता है H2 होता है, ठीक है। यहाँ Na 1 और यहाँ पर 1 बराबर है, आगे बढ़ेंगे। H कितना है 1 और यहाँ पर 2, तो इसे 2 करना होगा, तो 2 कर दिए। Cl कितना हो गया 2, यहाँ Cl है 1, इसे 2 कर देंगे। फिर एक बार मिलाएंगे, Na कितना है 1 और यहाँ पर कितना है 2, तो इसे 2 कर देंगे। तो Na 2 और यहाँ 2 बराबर हो गया। H यहाँ पर 2, यहाँ पर इसे 2 बराबर है। Cl यहाँ पर 2, यहाँ पर Cl2 बराबर है, यानी समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। अगला क्वेश्चन है जिंक, तो जिंक का सूत्र Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या होता है AgNO3, एरो है तो एरो दे देंगे। जिंक नाइट्रेट, तो सूत्र क्या होगा इसका नहीं पता है तो संकेत संयुक्त सब निकाल सकते हैं। हालांकि आपको इतना अनुभव हो जाएगा ना, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। आई होप हो भी हो, इतना अनुभव हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। जिंक का संकेत Zn, नाइट्रेट का NO3 से संयुक्त 2 होता है, तो इधर 2 आ गया, इसका 1 होता है इधर का, प्लस सिल्वर संकेत क्या होता है Ag होता है, सूत्र भी क्या होता है Ag होता है। अब इसे संतुलित करना है। Zn कितना है 1, यहाँ कितना है 1, बराबर है, आगे बढ़ेंगे। Ag कितना है 1, वहाँ पे Ag कितना है 1, ये पूरा नाइट्रेट आयन कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, तो इसे 2 करना होगा, तो 2 से गुणा कर दें। फिर मिलाएंगे एक बार, Zn 1, यहाँ पर Zn 1, सिल्वर 2, यहाँ पर सिल्वर 1, इसे 2 कर देंगे। नाइट्रेट आयन यहाँ पर 2 हो चुका है, यहाँ भी 2 है, संतुलित हो गया, ठीक है। तेरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक का सोल्यूशन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ध्यान देंगे, 5 नंबर सवाल यहाँ पर दिया गया है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम सूत्र क्या होता है Mg होता है, प्लस ऑक्सीजन सूत्र O2 होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, अब इसे संतुलित करेंगे। यहाँ पे Mg कितना है 1 और यहाँ पर 1 बराबर है, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर 1, इसे 2 करना होगा, तो 2 से गुणा कर देंगे। फिर मिलाएंगे, Mg 1 और यहाँ पर कितना है 2, इसे क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ओके, ये हो गया संतुलित। हाइड्रोजन क्लोराइड सूत्र क्या होता है HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एरो है तो एरो, सोडियम क्लोराइड NaCl, अब प्लस जल, तो जल सूत्र क्या होता है H2। अब इसे क्या करना है संतुलित करना है। यहाँ पर H कितना है देखिए, तीर के इधर एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, तो टोटल कितना H होगा 2H। इधर देखिए कितना H है 2H, यानी H बराबर है, आगे बढ़ते हैं। Cl कितना है 1, इधर Cl कितना है 1,
Cl का भी टेस्ट कर लिए, निजाज कर लिए, बराबर है, आगे बढ़ते हैं। सोडियम कितना है 1, इधर सोडियम कितना है 1, ये भी बराबर है। लास्ट बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, यानी समीकरण पहले से ही क्या है, संतुलित है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देंगे। 7 नंबर सवाल दिए कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या हो सूत्र, CaCO3, एरो है तो एरो, कैल्शियम ऑक्साइड सूत्र क्या होता है CaO, अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है CO2, ठीक है। अब संतुलित करते हैं, बस ये कितना है 1, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ कार्बन है 1, यहाँ पर कार्बन 1, यहाँ ऑक्सीजन परमाणु 3 है, इधर यहाँ पर 1 और यहाँ 2, 2 1 कितना है 3, इन संतुलित है। सिल्वर ब्रोमाइड सूत्र क्या होता है AgBr, एरो है तो एरो, सिल्वर का Ag प्लस ब्रोमीन का Br2। इस रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़े भी थे वियोजन अभिक्रिया में, हालांकि ये भी पढ़े थे, उसमें वियोजन अभिक्रिया यहाँ पर ऊष्मा रहता है। वियोजन अभिक्रिया याद है, ये यहाँ पर सूर्य प्रकाश उपस्थिति में होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे Ag1 यहाँ पे 1 बराबर है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ Br1 और यहाँ पर 2, तो इसे 2 कर देंगे, फिर मिलाएंगे, यहाँ पे Ag कितना हो गया 2 और यहाँ पे 1, इसे 2 कर देंगे, Br2 यहाँ पर Br2, ठीक है। अगला है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का सूत्र Al, ऑक्सीजन का O2 एरो एरो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, संतुलित करेंगे। यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है 1, यहाँ पर 2, तो यहाँ क्या कर देंगे 2। ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशल केस मिल जाता है, ध्यान देंगे। O कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 3। अब बताइए 2 में क्या गुणा करता है कि 3 हो जाए, तो सॉरी तो बटा मिलाना पड़ेगा, 3/2 कर देंगे, देखिए हो गया संतुलित। यहाँ एल्यूमिनियम 2, यहाँ पर 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो देखिए तो 3 और यहाँ पर 3, बराबर हो गया ना। बट यदि हमको फ्रैक्शन में नहीं लाना है तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ ऑक्सीजन परमाणु 2 और यहाँ पर 3 है, अब 2 में क्या गुणा अगर 3 हो जाए, यहाँ पर कोई हमें पूर्ण संख्या रखना है, तो ऐसा तो कुछ संभव नहीं है, तो क्या करेंगे, जो विषम है उसे सम बनाएंगे। इसी परिस्थिति में करते हैं जो विषम संख्या सम बनाएंगे, तो यहाँ ऑक्सीजन परमाणु 2 है और यहाँ पर 3 है, तो इसमें विषम संख्या कौन है 2 या 3, 3 है, तो किसी संख्या को सम बनाने के लिए किसे गुणा करते हैं 2 से गुणा करते हैं, तो हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर अब शुरू से आएंगे, यहाँ एल्यूमिनियम कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 4, इसे 4 करना है 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ पर 2 × 2 लिखना है, इससे बेहतर कि हम सीधे 4 लिख लेंगे, तो 4 लिख लिए, एल्यूमिनियम 4 यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन परमाणु 2 और यहाँ पर कितना है 3 दूना 6, इसे 6 करने के लिए क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। या आप उसको ऐसे भी सोच सकते थे जैसे कुछ देर पहले बनाए थे, एक बार देखिए ध्यान से, उसको भी देख लीजिए। एल्यूमिनियम का सूत्र Al, ऑक्सीजन का O2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होगा Al2O3, यहाँ एल्यूमिनियम कितना है 1 और यहाँ पर कितना है 2, तो इसे 2 कर दिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो इसे 3 लाने के लिए क्या करेंगे 3/2 करेंगे, ठीक है। अब कोई बोलता है सर हमको यहाँ फ्रैक्शन नहीं चाहिए, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए हम पूरा में 2 से गुणा, ऐसा होता है ना, समीकरण के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ सेम चीज़ से हम गुणा कर सकते हैं ना, तो यदि हम पूरा में यदि 2 से गुणा कर देते फ्रैक्शन हट जाएगा, तो देखिए क्या, यदि हम यहाँ 2 से गुणा करें तो क्या हो 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4Al प्लस, इसमें 2 से गुणा करें तो क्या होगा 2 2 खत्म 3, तो 3O2 एरो दे देंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करें तो क्या होगा सिर्फ 2 आएगा, तो 2Al2O3, तो इस तरह भी देखें तो क्या हो रहा है रिजल्ट हो ही आ रहा है, ठीक है। तो आपकी इच्छा ऐसे लिखते हैं तो वो सही है, ऐसे लिखते हैं तब भी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सवाल यहाँ पर जिंक सल्फेट सूत्र क्या होता है ZnSO4 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम यानी NH4 हाइड्रोक्साइड यानी OH, दोनों संयुक्त 1 1 होता है तो खत्म, जिंक हाइड्रोक्साइड तो हो जाएगा ZnOH का होल 2, अब प्लस अमोनियम सल्फेट, तो NH4 सल्फेट का संयुक्त 2 इधर आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा SO4, ठीक है। अब संतुलित करते हैं, यहाँ Zn कितना है 1, इधर Zn कितना है 1, आगे बढ़ते हैं, पूरा सल्फेट आयन कितना है 1, इधर सल्फेट आयन कितना है 1, बराबर है, आगे बढ़ते हैं। अमोनियम कितना है 1 और वहाँ पर अमोनियम है 2, इसे 2 करना पड़ेगा, 2 से गुणा कर दिए। हाइड्रोक्साइड आयन कितना है 2 और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन कितना हो गया 2, हो गया संतुलित। फिर से वो मिलाते हैं, Zn1 सल्फेट आयन 1 सल्फेट आयन 1, अमोनियम 2 हाइड्रोक्साइड यहाँ पर 2 है और यहाँ भी कितना है 2, यानी क्या हो चुका है संतुलित हो चुका है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर बी का सोल्यूशन। अब लास्ट क्वेश्चन सी देखते हैं। सी में मात्र 2 सवाल है, 10 नंबर का लिखा गया है, यानी एक एक क्वेश्चन में 5-5 नंबर मिलेगा, ठीक है। ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपके लिए सवाल 5 नंबर का आएगा, ठीक है। बेसिक था, थोड़ा सीखना था, इसलिए आपको टेस्ट लिया गया था। ध्यान देंगे सवाल का दिया यहाँ पर, बोला कि यहाँ पर सवाल में निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो अवस्था के लिए कुछ बेसिक बात पता हो, ठोस के लिए S लिखते हैं, द्रव के लिए क्या लिखते हैं L लिखते हैं, गैस के लिए G लिखते हैं, जलीय विलयन के लिए AQ लिखते हैं, अवक्षेप निर्माण के लिए S लिखते हैं, एरो नीचे करते हैं, गैस निस्सरण के लिए ऊपर एरो करते हैं। तो ये सब बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, देखते हैं इसे। सवाल यहाँ पर जल में बेरियम क्लोराइड, अब देखिए बेरियम क्लोराइड कहाँ पर है, जल में, नहीं जल में घुला हुआ है, तो बेरियम क्लोराइड सूत्र क्या होता है BaCl2 होता है,
और जल में देखा लिख देंगे यहाँ पे AQ लिख देंगे। एक चीज़ हमें मिल गया। तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके, अच्छा यानी अभिक्रिया ये और ये करते हैं, तो सोडियम सल्फेट सूत्र क्या होगा, Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट किस रूप में है, तो बोला सोडियम सल्फेट का विलयन, इसका भी विलयन बोला है तो AQ लिख लेंगे। दोनों अभिक्रिया करते हैं तो एरो देना पड़ेगा। तो अभिक्रिया कर क्या करते हैं, तो लिखा गया सोडियम क्लोराइड का विलयन। अब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन, तो NaCl। अब चूंकि विलयन है तो क्या लिखेंगे यहाँ AQ लिखेंगे। तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, अच्छा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, तो BaSO4। अब इसका अवक्षेप बन रहा है तो अवक्षेप किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, और इसके लिए एरो नीचे लिखते हैं। ठीक है, अवक्षेप बनते हैं, हो गया फॉर्मेट बन गया। अब इसे संतुलित करते हैं लोग, यहाँ बेरियम 1 और वहाँ पर बेरियम 1, Cl2 और यहाँ पर Cl1, तो इसे 2 करना होगा तो 2 के लिए 2 से गुणा कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ सोडियम परमाणु 2 और यहाँ भी कितना है 2, बराबर हो गया सल्फेट 1 सल्फेट 1। एक बार मिलाते हैं, यहाँ पर बेरियम देखिए कितना 1 है, यहाँ पर बेरियम 1 है, Cl2 है, यहाँ पर Cl2 है, सोडियम 2 सल्फेट 1, इन संतुलित हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होगा, NaOH, जलीय विलयन का लिख देंगे यहाँ पर AQ, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड का जलीय विलयन, अच्छा HCl, ये भी विलयन है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर AQ लिखेंगे। सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन, हाइड्रोजन क्लोराइड जलीय विलयन से अभिक्रिया करें, ये वाला इससे अभिक्रिया करते हैं, यहाँ पर एरो दे देंगे। क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन तो क्या हो, सोडियम क्लोराइड NaCl, अब विलयन है तो क्या लिख देंगे AQ, अब प्लस जल, जल बनाते हैं जल। अब H2 बताइए जल किस अवस्था में होगा, लिक्विड में होगा तो लिक्विड लिख देंगे। अब इसको संतुलित करते हैं, यहाँ पर सोडियम 1, यहाँ पर 1, यहाँ ऑक्सीजन परमाणु 1, उधर ऑक्सीजन परमाणु 1, यहाँ हाइड्रोजन 1 और 1 यहाँ पर है, 1 और 1 2 हो गया, वहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं 2 है, यहाँ पर Cl1 Cl, यानी पहले से क्या है संतुलित है, तो संतुलित करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह क्या होता है, आपके टेस्ट पेपर जितने भी क्वेश्चन थे सबका डिस्कशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आप जो भी बनाएंगे आपका सब सही होगा। आपका कितना सही है यदि आप बता सकते हैं तो कमेंट बता दें, नहीं तो कल तक क्लास में पूछा जाएगा। चलिए इसी साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।